हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल रचना ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बिहार पैरामेडिकल एग्जाम 2024 के लिए यहाँ पर आपका एक जो है बेहतरीन सा सेशन लेकर आए हुए हैं, जहाँ पर हम जो है साइंस सामान्य विज्ञान के मॉडल प्रैक्टिस सेट या फिर 5 को करने वाले हैं। आप लोग को जो सेट में जो है क्वेश्चंस को डिवाइड करके जो है सारा आप लोग को यहाँ पर अवेलेबल कराया जा रहा है। तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें और ज़रूर शेयर कर दें और यहाँ पर जो हमें सपोर्ट भी करें ताकि आप लोग का भी जो रिजल्ट बेहतर आए। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो VVI क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, यहाँ क्वेश्चंस जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है। यानी कि पूछा जा रहा है कि जब दूध से दही हम कन्वर्ट करते हैं तो कौन सा यहाँ पर बैक्टीरिया सहायक होता है। तो वह बैक्टीरिया सहायक होता है आपका लैक्टोबैसिलस। ठीक है, बैक्टीरिया कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। इसे आप लोग याद रखिएगा। ओके, और हमारा दही में क्या पाया जाता है, दही में पाया जाता है विटामिन B12। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था हमारे जो है क्या करता है, जो पेट में होता है हमारे आमाशय होता है स्टोमक, उसमें जो बहुत सारे जो है मतलब कि कीटाणु उत्पन्न करने वाले जो जीव होते हैं, जो बीमारी उत्पन्न करने वाले, उन सबसे जो हमारी रक्षा करता है। ठीक है, तो दही भी हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, इसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, किस अंग के ना कार्य करने पर डायलिसिस जो है किया जाता है। यानी पूछा जा रहा है कौन सा हमारे शरीर का अंग है जो कि अच्छे ढंग से कार्य नहीं करता है, जिसके लिए जो है डायलिसिस किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका वृक्क हो जाएगा, किडनी हो जाएगा। यानी कि अगर आप लोग का जो किसी का जो है किडनी जो है अच्छी तरह से कार्य नहीं कीजिए तो डायलिसिस किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो कार्य आपका जो किडनी करता है, क्या करता है, तो हमारे रक्त से जो अपशिष्ट पदार्थों का जो है हटाता है, बाहर निकालता है। तो वही कार्य जो है डायलिसिस मशीन द्वारा यहाँ पर संपन्न कराया जाता है। ठीक है, इससे जो है व्यक्ति को बचाया जा सकता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है। हमारे मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है, पूरा ह्यूमन जो ब्रेन होता है, इसका सबसे बड़ा भाग क्या होता है। तो सबसे बड़ा भाग होता है इसका परम मस्तिष्क। ठीक है, परम मस्तिष्क हो जाता है, सेरेब्रम हो जाता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है। यानी कि जो है कोई जो है व्यक्ति अगर राइफल चलाता है तो जो झटका लगता है वो किसके संरक्षण का उदाहरण है। तो आंसर जो आपका रेखीय संवेग के संरक्षण का, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यह एक तरह का जो है एग्जाम्पल है। ओके, यहाँ पर हम जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुल जो है 20 क्वेश्चंस को करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर आप लोग देखें। ठीक है, स्किप नहीं करें। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जिन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है। यानी कि प्रयोगशाला में आपके जो है सर्वप्रथम सबसे पहले जिन का संश्लेषण जो करने वाले वैज्ञानिक यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है, तो वो वैज्ञानिक था आपके हरगोविंद खुराना। इस वैज्ञानिक का नाम जो आप लोगों ने बुक में भी दिया हो देखा होगा, तो इसे आप लोग याद कर लीजिए कि प्रयोगशाला में सबसे पहले लैब में जो है जिन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक है हरगोविंद खुराना। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है। पूछा जा रहा है चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है। यानी कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसका क्या कारण है। तो दिया हुआ आपका वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग जो होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उनके पलायन वेग जो एस्केप वेलोसिटी से अधिक है। तो इस कारण जो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है तो क्या होता है, उसके कारण ही जो है अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश है वह काला दिखाई देता है। ठीक है, वायुमंडल नहीं होने के कारण ही। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे किस यहाँ पर जो है किस एक कोशिकीय शैवाल जो यूनिसेलुलर एल्गी का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। यानी कि कौन सा वह एक कोशिकीय जो है शैवाल है, एल्गी है, पूछा जा रहा है, जिसका उपयोग जो अंतरिक्ष में जो है खाने के लिए किया जाता है, वह हो जाएगा आपका क्लोरेला। क्या हो जाता है, वो हो जाता है क्लोरेला। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोरेला आप लोग याद रखिएगा कि अंतरिक्ष में लोग जो है खाते हैं इस टाइप से। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, पूछा जा रहा है प्राकृतिक रबर जो है वह किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो इसे आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा। अगर 12th के स्टूडेंट है तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, पॉलीमर है, तो वह आपका आइसोप्रीन का किसका है, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक। ठीक है, और जो संश्लेषित रबर हो जाता है वह हो जाता है आपका नियोप्रीन का बहुलक। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ओके,
अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? द्रव्य की जो चौथी अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? तो द्रव की चौथी अवस्था जो होती है वो हो जाती है हमारे प्लाज्मा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा हो जाएगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? यानी कि हमारा जो प्रत्यावर्ती धारा होता है उसकी माप करने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं हम लोग तप तार अमीटर से। किससे करते हैं? तप तार अमीटर से करते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा तप तार अमीटर से जो है प्रत्यावर्ती धारा की माप की जाती है। ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? यानी कि प्रकाश तरंगों का वह कौन सा गुण है जिससे उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? यानी कि हम लोग कहते हैं प्रकाश तरंगें कैसी होती है? वो होती है हमारे अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है। और जो ध्वनि तरंगे होती है ना, वो क्या होती है? वो हो जाती है अनुदैर्ध्य तरंगे। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा वह प्रकाश का गुण है जिसके कारण उसके जो अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवन से, पोलराइजेशन से जो है प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, पूछा जा रहा है आपसे, एक वृत्ताकार वलय सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? यानी कि जो एक वृत्ताकार वलय सर्कुलर रिंग है उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वो हो जाता है वलय वृत्त के केंद्र पर। इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ हो जाएगा? तो इसी वलय वृत्त के जो केंद्र पर, सेंटर पर हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? जो ह्यूमन ब्लड होता है उसका पीएच मान यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ब्लड का जो पीएच मान क्या हो जाता है? वो हो जाता है आपका 7.4। ओके, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 7.4 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मानव रक्त का पीएच मान। अगला हमारा क्वेश्चन है, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? यानी कि अगर खनिज संरचना की दृष्टि से हम लोग देखें तो हीरा क्या होता है? तो हीरा होता है एक प्रकार का कार्बन। कार्बन का ही क्या होता है? एक प्रकार का अपरूप होता है, हीरा होता है। और एक क्या होता है हमारा? ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? हमारे विद्युत का जो है वह सुचालक हो जाता है, लेकिन हीरा सुचालक नहीं होता है, कुचालक होता है। ठीक है। ग्रेफाइट जो सुचालक क्यों होता है? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि हीरा में नहीं पाया जाता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के ही जो अपरूप है। ओके। अगला हमारा क्वेश्चन है, ग्रह गति, यहाँ पर जो प्लेनेटरी मोशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने। कोपलर यहाँ पर दिया हुआ, केपलर ने आंसर हो जाएगा। ठीक है, केपलर नहीं होता है। ठीक है, ग्रह गति के सिद्धांत को दिया था केपलर ने। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और सौरमंडल का जो सिद्धांत है, पूरा हमारा जो सोलर सिस्टम है, उसे दिया था कोपरनिकस ने। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी कि जो हाइड्रोजन बम होता है वह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वह आधारित है आपका नाभिकीय संलयन पर, न्यूक्लियर फ्यूजन पर। ठीक है, हाइड्रोजन बम सिद्धांत किस पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। इसकी एक ट्रिक है ईट पग नाच। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ई से हो जाता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो वह की थी आपके थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। ठीक है, और प से हो जाएगा प्रोटॉन, और प्रोटॉन की खोज की थी ग से यहाँ पर गोल्डस्टीन हो जाता है। और गोल्डस्टीन के अलावा कहीं कहीं पर आपको रदरफोर्ड भी दिया जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और न से हो जाता है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। ठीक है, तो इसे आप लोग इस ट्रिक को जो है याद रखिएगा, आपके लिए शानदार ट्रिक है। ओके, कोई भी पूछेगा यहाँ पर खोज, तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो वो आपका पानी है। पानी ठोस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है और गैस अवस्था में पाया जाता है। तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के भार का मात्रक होता है। यानी कि हीरे के संबंध में जो कैरेट होता है, हीरे के भार का मात्रक होता है, यूनिट होता है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का होता है। यानी कि लोहे पर जो है हमारा लोहा होता है, उसी पर जो है जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या फिर इसे जो है गैल्वेनीकृत करते हैं, या फिर वल्नीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का होता है। यहाँ पर हमने जो कुल 20 क्वेश्चंस को कर लिए हैं। क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा हमने जो कुछ एक्स्ट्रा में क्वेश्चंस को भी किए हैं, तो इसे अगर आप लोग को नहीं याद है तो ज़रूर याद कर ले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हर एक नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।